सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट श्री सादत का दिया हुआ है, जिसमें बताया कि 10 नवंबर 2011 को सबसे पहले वो इंडिया छोड़ के गए। 10 नवंबर से पहले इंडिया में ही थे, 10 नवंबर 2011 को इंडिया छोड़ के गए। और बताया हुआ है कि अप्रैल में कैलेंडर वर्ष जो 2012 है वहाँ पे 5 अक्टूबर को 40 दिन के लिए आए, और फिर 2013 के कैलेंडर वर्ष में नहीं आए। और 2014 में, जब 2014 था तो 2014 में जनवरी में 25 जनवरी को वो इंडिया में आ चुके हैं। 25 जनवरी को इंडिया में आए तो जनवरी में कितने दिन रुके वो? 6 दिन जनवरी में, फरवरी में 28 दिन, और मार्च तक वो इंडिया में ही थे तो 31। तो टोटल मिस्टर सादत प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस ईयर है आपका, प्रीवियस ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक, ये प्रीवियस ईयर 13-14 है। 13-14 में फर्स्ट कंडीशन, अगर उसको रेजिडेंस होना है मिस्टर सादत को, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन कहती है 182 डेज होना जरूरी है, 182 डेज नहीं है, तो इसी के लिए फर्स्ट कंडीशन का बी पार्ट चेक करेंगे, 60 डेज वाला। यहाँ पे 65 डेज है, 60 डेज से अबव है, और इसके साथ में 60 डेज के साथ में आपको चेक करना है प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज इन इंडिया होना चाहिए। 10 नवंबर 2011 को छोड़ के गए, इससे पहले तो इंडिया में ही थे, इससे पहले इंडिया में थे, तो ये 4 ईयर्स हैं, इनमें 365 दिन होना चाहिए। पहले इंडिया में ही थे तो 365 दिन वाली कंडीशन फुलफिल है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं मिस्टर सादत, 60 डेज प्लस 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है, इसका मतलब वो रेजिडेंस है। अब उनको सेकंड कंडीशन चेक की जाएगी। सेकंड कंडीशन कह रही है प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में 730 डेज इन इंडिया होना चाहिए। पहले वो इंडिया में ही थे तो 730 डेज इजी वे में कंप्लीट कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल है। प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में, थर्ड कंडीशन, प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में फर्स्ट कंडीशन को 2 टाइम फॉलो होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन मतलब 182 डेज से ज़्यादा इन इंडिया होना चाहिए। प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में 11-12 से पहले वो पर्सन इंडिया में ही है, और इंडिया में ही है तो फर्स्ट कंडीशन को 2 टाइम इजी वे में फुलफिल कर रहा है। मिस्टर सादत के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। फर्स्ट फुलफिल हो रही है 60 डेज वाली, सेकंड 730 डेज वाली, और थर्ड प्रीसीडिंग 10 ईयर्स। तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो इस पर्सन को बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंस पर्सन। उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए क्या बताएंगे कि मिस्टर सादत ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, मिस्टर सादत निवासी है, साधारण निवासी है, क्योंकि वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है।